हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश की एक बुक है विक्टोरियन लिटरेचर, जो कि बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम की सेमेस्टर थर्ड की बहुत सारे बच्चों के पास ये बुक है। तो आज हम इसी की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। इसके ऑलरेडी मैंने कुछ यूनिट्स अपलोड कर दिए हैं, जिसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स के आप लिंक देख सकते हो, एक एक करके सारे 6 के 6 चैप्टर्स वॉच कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 2 जो है इसका आज। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 जो है यूनिट सेकंड का, वो हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा लिखा गया है माई लास्ट डसेस, इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, और वीडियो सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है कि अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो ऑन स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है नीचे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे मुझे मैसेज करो कि सर हमें नोट्स परचेज करने हैं, और मिनिमम अमाउंट पे नोट्स को बाय कर सकते हो। तो जो नोट्स बाय करना चाहता है वो जल्दी से नोट्स बाय कर लो, ताकि सारे इस तरह के नोट्स की पीडीएफ आपके पास होगी, तो एग्जाम्स में वो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। तो ये स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, रॉबर्ट ब्राउनिंग माई लास्ट डसेस। माई लास्ट डसेस जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर, और इस चैप्टर के अंदर एक एपिग्राफ बताया गया है, फेरिडा। ये जो चैप्टर है ये एक अल्फोंसो सेकंड डी स्टेट जो है, फिफ्थ ड्यूक, 1533 से 1598 में जिनका जन्म हुआ था, उन्होंने सजेस्ट किया था। उसके कुछ ईयर्स के बाद 1558 में एक इंसान ने, जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउनिंग, इन्होंने जब अपनी शादी करी थी, जिसका नाम था, मैरिड हो गई थी इनकी लुरिजिया दी कैमिलियो दी, ठीक है, कैसिमो दी मेडिकी। तो इनका शॉर्ट नाम था मेडिकी, जो कि 13 साल की यंग डॉटर भी थी इनकी। और यहाँ पे लिखा है उसको आगे आई डी मेडिकी, ये उनका नाम है, जो कि एक स्पेनिश टाइप का नेम है, थोड़ा सा जर्मन टाइप का। ग्रैंड ड्यूक एंड तुशुकैनी एंड एलेनोरा डी टोलेडो। तो ये इस तरह का पोएम का थोड़ा ग्राफ बताया कि यहाँ पर जो रॉबर्ट है, जो इनके फादर है, जो उनका बेटा है, वो सब उनके बारे में बताया है। माई लास्ट डस्ट जो है एक पोएटिक डिवाइस पोएम है, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा लिखी गई है। इस पोएम की इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके स्ट्रक्चर, इसकी राइमिंग स्कीम और इसका लैंग्वेज जो है पोएटिक का, वो बहुत ही इमेजिनरी टाइप का पोएम है। इसका टाइटल जो रखा गया है माई लास्ट डसेस जो है, वो ड्रॉर द रीडर के ऊपर रखा गया है, एक अटेंशन पैदा करने के लिए कि जो सब्जेक्ट है वो कैसे एक लास्ट डसेस में हो जाता है। ड्यूक ने काफ़ी सारे थॉट्स बनाए थे इस नैरेटर ने कि इस चैप्टर के नाम को लेकर, बट एट द लास्ट उसने देखा कि जो ड्यूक है, उसने विचार करा कि लास्ट डस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और अच्छा रहेगा। तो उसने अपनी वाइफ से डिस्कस करके सी इज डेड, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, एंड वाज द पॉसिबल मर्डर, जो कि एक पॉसिबल मर्डर है, और ड्यूक ने इसका जो नाम है वो एक नेक्स्ट डसेस रखने की ट्राई करी। अब राइमिंग स्कीम क्या है, ये जो पोएम है पूरी की पूरी, इस पोएम में कंपोज करी गई है एक राइमिंग स्कीम, जिसके अंदर स्कीम है AABB। आप AABB जो राइमिंग स्कीम है, इससे आप समझ सकते हो कि जो 4 लाइन है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इन चारों लाइन में से जो फर्स्ट लाइन है और जो सेकंड लाइन है, उनके लास्ट वर्ड, जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊँ, फॉर एग्जांपल इसका मैंने लिख दिया केला, इसका नाम है ठेला। केला और ठेला दोनों राइमिंग हो रहे हैं, तो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए, दोनों में मैच हो रहे हैं। और जो दूसरा है, इसका नाम है दार, इसका नाम है पार, दार पार, और केला ठेला अलग है, दार पार अलग है, तो दोनों की बी रख दी। इसलिए इस तरह से इन्होंने राइमिंग स्कीम जो है वो इस पोएम की रखी है। ये एक हाईली रेगुलर स्ट्रक्चर्ड के ऊपर बेस्ड है राइमिंग स्कीम, जो कि ड्यू ने लिखी हुई है, और ऑर्डर ऑफ कंट्रोल। लैंग्वेज कैसी है इस पोएम की वो समझते हैं। तो इस पोएम की जो पूरी लैंग्वेज है वो लास्ट डस्ट जो है वो एक तरह की इंजॉयफुल और जॉयफुल वाली मूवमेंट पे रखी गई है। ये पोएम पूरी प्री मैच्योर डेथ के ऊपर घूमती है, एक डेथ की कहानी है यहाँ पर, जहाँ पर एक इमेजिनरी लिंक है एक फीमेल इमोशन और सेक्सुअलिटी के अंदर। और ये जो समरी है यहाँ से हम रीड कर रहे हैं, कह रहा है ये जो पोएम है ये लॉजली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट अल्फोंसो। अल्फोंसो का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, इंग्लिश पोएट में आता है। तो अल्फोंसो जो है उसके ऊपर बेस्ड करी गई है। द ड्यूक ऑफ फेरिरा हु लिव्ड इन 16th सेंचुरी, जो 16वीं शताब्दी में रहते थे। द ड्यूक इज द स्पीकर ऑफ द पोएम। ड्यूक जो है वो स्पीकर है इस पोएम के, मतलब कि जो इस कहानी को सुना रहे हैं।
and tell us he is entertaining a missionary who has come to negotiate the duke a marriage। अब मैरिज के लिए किस तरह से नेगोशिएट होता है। ही हैज रिसेंटली बीन विडो, वो पहले जो है विडो थी। विडो मतलब होता है कि जिसकी शादी होने के बाद टूट जाती है या फिर शादी होने के बाद कोई छोड़ के चला जाता है, तो वो इस तरह का विडो बोलते हैं उस वर्ड को। आगे लिखा है द डॉटर वाज अनदर पावरफुल फैमिली। अब डॉटर के पास कोई और भी फैमिली हो सकती है जो पावरफुल हो, इसलिए वो चली गई। आगे लिखा है शोज द विजिटर थ्रू द प्लेस ही स्टॉप बिफोर ए पोर्ट्रेट लास्ट डसेज अपेरेंटली ए यंग एंड लव गर्ल। एक प्यारी सी लड़की जो कि एक जवान लड़की है जो कि ड्यूक से बिगिनिंग करती है पोर्ट्रेट सेक्शन को। अबाउट द ड्यूक इटसेल्फ, उसने उसके बारे में बताने के बाद he missuing giving to the way and the diatribe and the disgraceful behavior. He calm she flirted with anyone and did not apparent his gift and 900 years old name। कहता है कि उसके जो नाम थे वो 900 years पुराने थे, मतलब कि पुराना नाम रखा गया था। एज ही मोनोलॉग्स कंटिन्यूस, और मोनोलॉग होता है जो सिंगल व्यक्ति डायलॉग बोल रहा है। अगर कोई व्यक्ति प्ले के अंदर एक ही व्यक्ति डायलॉग बोलता है तो उसको मोनो डायलॉग बोलते हैं, जो कंटिन्यूस बोले जाते हैं। वो रियलाइज करती है कि यहाँ पर जो ड्यूक है वो बहुत ही ज़्यादा डसीज और अजीब सा बिहेवियर करने के लिए जाना जा रहा है। Having made of disclosure, the Duke returned to the business at hand। ड्यूक वापस आता है और अपना बिजनेस संभालने लगता है, मतलब कि जो भी अपना काम वाम होता है वो सब। आगे लिखा है ड्यूक की जो है एक अरेंज मैरिज हो जाती है, जहाँ पर एक अनदर दूसरी गर्ल से उसकी मैरिज होती है जो कि पेंटिंग वगैरह करती है और बहुत ही अच्छी है। अब यहाँ पर लिखा है ड्यूक पॉइंट करता है कि किस तरह से उसकी आर्ट जो है वो कलेक्शन नोटेबल है या नहीं है। फॉर्म My last disease comparing rhyming scheme in penitentiary lines that lines do not employ to the end spots। कह रहा है कि ये जो लाइन है ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही है, आगे चल रही है, बट इसको रोका जा रहा है। ग्रामेटिकल ज़्यादा इनकी अंडरस्टैंड नहीं है, बट ये नेसेसरी भी नहीं है कि इतनी लाइन उसमें डाली जाए। इनकी जो राइमिंग स्कीम है उसमें कोई भी सेंस क्रिएट नहीं होता है, एक तरह की सेंसलेस राइमिंग स्कीम है इस पोएम में डाली गई है। ड्यूक बताता है कि जो भी मिमिक्स हैं, जो भी परफॉर्म है, जो वॉइस वगैरह है, सिचुएशन वगैरह है, वो एक पर्सनैलिटी से, हॉरिफाइंग पर्सनैलिटी से मैच करती है, जहाँ पर लोगों को थोड़ा डरावना लगता है। उसके डायलॉग जो हैं ड्रामेटिक हैं थोड़े से, और मोनोलॉग्स ज़्यादा है। मोनोलॉग्स इस पोएम में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि एक व्यक्ति ज़्यादा बोलता है तो अट्रैक्शन लगता है, और यहाँ पर जो स्पीकर है वो अलग अलग तरह की आवाज़ों का यूज़ कर रहा है पोएम को नरेट करने के लिए, और एक ही आदमी इसको एनालाइज कर रहा है। पोएम का एनालाइज क्या है। ब्राउनिंग ने एक माइंड सिंपली क्रिएटिंग क्रिएटिवफुल पोएम बनाई है, जिसके अंदर उसने काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करी है। जैसे कि ब्राउनिंग पोएम में आप देख सकते हो, ब्राउनिंग पोएम में कुछ ज़्यादा खास स्टोरी नहीं है। यहाँ पर जो स्टोरी है वो एक तरह की सेक्स, वायलेंस और एथिक्स को लेकर घूमती है, उसके इर्द गिर्द कन्फ्यूज़ कर देती है लोगों के कैरेक्टर्स में एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा। ड्यूस ने बताया है कि वो किस तरह से पनिशमेंट और नेचरफुल सेक्सुअलिटी है। ड्यूक आगे बताते हैं कि उनकी जो मोस्ट सपोज्ड ट्रांसएग्रेशंस पोएम वगैरह है उसमें से ये एक है जो दिमाग से परे है बहुत ही ज़्यादा। आगे लिखा है अ पोएम लाइक माई लास्ट डसेस। एक इंगेजिंग रीडर्स के लिए पोएम बनाई है जो कि साइकोलॉजिकल लेवल की पोएम है। ये एक छोटी मोटी पोएम नहीं है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो पोएम है पूरी की पूरी रीडिंग और फ्रिक्शन पे वर्क करती है। इसके साथ ही साथ इसके कुछ पैरोटिक मेथड्स हैं जो अलग अलग तरह के हैं, और साथ ही साथ ये पोएम एक हॉरर डिस्कस करती है, जहाँ पर एक अच्छी सुंदर लैंग्वेज में ड्रामेटिक डेवलपमेंट करी गई है। इस पोएम में आगे लिखा है कि यहाँ पर विक्टोरियन रीडर के लिए एवरीडे लाइफ में अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा अच्छी पोएम इतनी ज़्यादा नहीं बनाई गई है उनके रिकॉर्डिंग जो है, ठीक है। आगे लिखा है चार्ल्स को इसके लिए जो है एक ऑस्कर विनिंग अवार्ड भी दिया गया है। तो देखो इसकी जो पोएम है वो ज़्यादा ब्रीफ में तो नहीं समझाई, इसकी स्टोरी थोड़ी सी अजीब है, जैसे कि आपको सोचने में लगा होगा कि ड्यूक ने एक इमेजिनरी पोएम बनाई है, बट यहाँ पर कुछ एनालाइज दे रखा है। स्टोरी टाइप का तो कुछ नहीं है, लग रहा था जैसे स्टोरी होगी, बट फिर भी ठीक है जैसे है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और नोट्स बाय करना चाहते हो तो नोट्स बाय करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरा नंबर भी दिया हुआ है, और वहाँ से आप चैप्टर भी वॉच कर सकते हो। और सामने स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है नीचे, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके मुझसे नोट्स बाय कर सकते हो।
तो जिनको नोट्स परचेज करने हैं वो नोट्स परचेज कर सकता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए तो नहीं, थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।